टॉपिक डालो ओम्स लॉ, ठीक है। लिखो बेटा ओम्स लॉ में पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखो इसकी। इन एनी कंडक्टिंग वायर, in any conducting wire when physical states are constant, in any conducting wire when physical states are constant, then then current, sorry, then potential difference is directly proportional, is directly proportional directly proportional to the current flowing in the circuit. हाँ तो स्पर्श, फटाफट देख के बताओ मुझे ये सर्किट ओपन है, ओपन या क्लोज? ओपन है, क्लोज्ड है? बेटा की देख के बताना है की ओपन है या क्लोज। ओपन मतलब मैंने क्या बोला था कल, ऑफ को ओपन बोलते हैं, और क्लोज मतलब ऑन, जो स्विच ऑन किया। तो देखो यहाँ पर ये अभी क्या है, ओपन है, ऑफ है ना, तो ओपन। और ऑन वाली सिचुएशन कौन सी होती है, जब डॉट लगा दिया मैंने, इसको क्या बोलते हैं अपन, सर्किट क्लोज है। फिर तो बच्चे इसने क्या किया, जो ओम्स साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म किए, सर्किट में, सर्किट है, सर्किट में यहाँ पर लगाया हुआ एक अमीटर, अमीटर एक डिवाइस होता है जो करंट कैलकुलेट, ठीक है। तो करंट कैलकुलेट करने वाली डिवाइस को क्या बोलते हैं अपन, अमीटर। ऐसे यहाँ पर एक डिवाइस लगाई हुई है, क्या नाम है इसका, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या कैलकुलेट करेगा, सोच के बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस। वी किसकी यूनिट थी, ए से किसको डिनोट करते थे, करंट को, ए यूनिट किसका था, एम्पियर। तो ये अमीटर करंट बताएगा, वी किसकी यूनिट थी, पोटेंशियल डिफरेंस की, ये क्या बताएगी, क्लियर। ये एक क्या किया इन्होंने, तो एक सर्किट बनाया, सर्किट में अमीटर वोल्ट मीटर लगाया, और वोल्ट मीटर पैरेलल टू द रेजिस्टेंस के पैरेलल लगा है, और सीरीज में लगा है, पैरेलल क्या, बात क्लियर है। ऐसे सर्किट इन्होंने लगाई, इसको बोलते हैं बेटा वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कम या ज्यादा, नाम क्या होता है इसका, की लगी हुई है। अब क्या किया इन्होंने, ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट क्या था, मैंने जैसे ही यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, जबकि कल बताया था सेल खिड़की एग्जाम्पल, है ना, बैटरी मैंने क्या करी, बड़ी बड़ी लगाता गया, जैसे बड़ी बड़ी बैटरी लगा, वैसे क्या होता गया, करंट भी बढ़ता गया, ठीक है। जैसे जैसे सेल बड़ा करते गए, करंट भी बढ़ गया, रजिस्टर। मतलब कि क्या बोला इन्होंने, कि हमारे सर्किट में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितना आप बैटरी की पावर बढ़ाओगे उतना ही ये खिड़की से बाहर जाएगा, समझ गया। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे उतना ही करंट, यार पहली कोई दिक्कत।
प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ता है, यहाँ भी लगाएंगे, क्या आएगा कांस्टेंट टू आई, और कांस्टेंट क्या है मेरा, स्टार को क्या बोलते हैं अपन, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ये आर क्या है यहाँ पर कौन। अच्छा, वी और आई के बीच ग्राफ भी बनाया था, ऐसा ग्राफ है ये, आई मान जैसे जैसे वी बढ़ाते जा रहे हैं, डन, जैसे जैसे वी, क्लियर हुआ, पक्का, नोट करो। अच्छा, मैंने अब इसमें डेफिनेशन में समझते हैं 2 पॉइंट। सबसे पहली पॉइंट मैंने क्या बोला, इन एनी कंडक्टिंग वायर, रेजिस्टेंस तो कंडक्टिंग वायर ही होना चाहिए, प्लास्टिक का तार ले लो, क्या काम करेगा, कंडक्टिंग वायर। अगला जो है वो अपने आगे के टॉपिक में समझ आएगा, फिजिकल स्टेट का क्या मतलब है। अब जरा अपन डिटेल में समझेंगे खुद क्या होता है, ठीक है। अभी तो अपन ने ओम्स लॉ से सीखा रेजिस्टेंस, अब समझेंगे होता क्या है। समझ आई डेफिनेशन इसकी, पोटेंशियल डिफरेंसेस करंट कब, जब वो वायर कैसा हो, कंडक्टिंग, और दूसरा क्या हो, फिजिकल स्टेट आर कांस्टेंट। दो इंपॉर्टेंट बात याद रहेगी, कभी इसकी डेफिनेशन डायरेक्ट मत, दोनों बात लिखना, क्या क्या, इन एनी कंडक्टिंग वायर व्हेन फिजिकल स्टेट्स आर कांस्टेंट। स्पर्श बोलने की, क्या बोला मैंने, ये डायग्राम बनाओगे, नोट करो, ग्राफ बनाओ। नेक्स्ट टॉपिक डालो सर। रजिस्टर की जगह आप इसको, रजिस्टर तो क्या होता है, डिवाइस का रजिस्टर, और ऑफर करता है आप सबको पता है, मैंने एक गाड़ी बनाई हुई है, है नहीं तुम लोग, मैं फेसबुक पे डाला हुआ है तुम लोग, भाई कार, एक मैकेनिक,
वो भी नहीं करवाया तुम लोग? तुम लोगों को करवा दिया था। अच्छा तुम लोग नहीं थे। पानी में आग लगाई। एक्चुअली में क्या बेटा, एक्सप्लोड था, फट के क्या होता है, कई टुकड़ों टूट करके कहीं भी जा सकता है ना, वो आग कहीं गलत जगह छत पे से उछल, ऐसा कुछ नहीं, कंट्रोल ना कर सकते। मेरी कोशिश ये रहे। उसके लिए मुझे मेरा फेस, और उसमें भी 2017 इस दिन मैं एक काम करूंगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, सब देख ले। मैं बैठ के चला रहा हूँ। फुल कार जितनी लेंथ नहीं है, हाइट कार से ज़्यादा। सही बताऊँ कितना टाइम लगा था? 4.5। 4.5 दिन में पूरी गाड़ी बनाई। कंटिन्यू। बीच में एक बार शायद 3। जब काम का डेडिकेशन। लेकिन हाँ, आप लोगों को ये बात ज़रूर बोलूँगा, मैंने 4.5 दिन में बनाई थी। बट उसके पीछे रियलिटी कुछ, रियलिटी में कई दिनों तक सॉफ्टवेयर, तो मुझे काफ़ी टाइम सॉफ्टवेयर, ऑटो कैड में बनाया, सॉलिड वर्क्स में भी उसके बाद बनाया था उसको। तो मैंने पूरा का पूरा सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर में पहले ही बना ली थी कि कहाँ कहाँ क्या दिक्कत है। सारी सॉफ्टवेयर मुझे लास्ट में सिर्फ डायमेंशन पता थे, तुरंत मुझे पता था इस रॉड को इतना काटना है, इसको बेंडिंग मशीन में इतने एंगल पे बेंड करना है। आगे चल। ठीक है। अगर तुम लोगों में से वो एक गौरव आता है ना, उसने जरूर देखी। वो मेरे घर के पड़ोस में रहता। पहले घर पे रखा, अब टॉप सीक्रेट है। तुम में से शायद गौरव ने ही अकेले देखा। वीडियो ही है ना वो। चलो दिखाए, मैं अगर हो सका तो मैं यूट्यूब, अगर मुझे टाइम मिलता। चलो, अब रेजिस्टेंस समझते हैं होता क्या है। अच्छा ये बताओ, दुनिया में तुम्हें कोई भी, अगर मान लो करंट फ्लो करवाना था, यानी चार्जेस का फ्लो करवाना पड़े, तो बेटा क्या दुनिया में कोई भी ऐसा वायर बना सकते हैं बिना एटम के? कोई भी वायर बनाओगे तो जूम करके अगर अपन देख, क्या होगा? एटम्स होंगे। ठीक है, ऐसे ही होंगे एटम्स, रैंडमली। और यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, कभी इससे टकराएगा, धाड़ 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 धाड़, टक्कर करते हुए ऐसे ऐसे करके क्रॉस करेगा, होगा। इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा एटम से टकराएगा। मान लो इससे नहीं टकराया, इससे टकराया, किसी से टकरा तो रहा है। यानी इसके फ्लो में एक ऑब्स्ट्रगल आ रहा था बार बार। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी यही होती है, ऑब्स्ट्रगल इन द फ्लो ऑफ चार्जेस। वो इलेक्ट्रॉन्स की जगह बेटर रहेगा चार्जेस। तो लिखो, ऑब्स्ट्रगल इन द फ्लो ऑफ चार्जेस, ऑब्स्ट्रगल इन द फ्लो इज नोन रेजिस्टेंस। बिल्कुल, यही तो सबसे पहले बताया था मैंने, इनके नहीं होते। वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से निकाले थे अपन, चार्जेस जब मैंने शुरू पढ़ा था, ये एटम से मैंने इलेक्ट्रॉन निकलवाए थे। तो वो इलेक्ट्रॉन ये रखे हुए कहाँ थे? बैटरी में।
बैटरी से भाग रहे हैं इधर की तरफ, सेल से निकल के गए ना नेगेटिव टर्म। हाँ वो एक तरह से तुम समझ लो वहां से निकले। ठीक है, ये तो वायर तो सिर्फ फ्लो करने का एक रास्ता दे, रास्ते में फ्लो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होती है आर की। आर की क्या होती है बेटा, ओम। ऐसा बनाते हैं हेलमेट, बोलते क्या है इसको, ओम। ठीक है, ओ एच एम बनाओ। ठीक है, बनाते कैसा, ऐसा हेलमेट जब, बस यही है यूनिट इसकी। ना 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 ना, ये आर तो नाम, एक्चुअली में ये सिंबल रियलिटी में सिंबल है ओमेगा, पूरा नाम इसका ओमेगा होता है, तो इसको पढ़ते बस। ठीक है, और ये ग्रीक सिंबल्स जैसे अल्फा सुना है आप लोगों ने, आपने ये वर्ड सुना है अल्फाबेट जो बोलते हैं इंग्लिश, अल्फाबेट एक्चुअली जो ग्रीक लेटर्स थे ना उनको ही अल्फा से स्टार्ट होता है ना, उनको अल्फाबेट बोलते हैं। चलो ने भी अपने अल्फाबेट रखा, आप लोगों ने पहले क्या पढ़ा अल्फाबेट, और ये भी अल्फाबेट है, और इनकी पूरा नाम बताऊं, अल्फा बीटा गामा ईटा, सारे नाम होते हैं। ठीक है, बहुत सारे तो आप लोगों ने देख रखा है। हाँ बिल्कुल, साइंटिफिक लैंग्वेज में इसी को आप लोगों ने अभी तक कितने सिंबल्स देखे होंगे, अल्फा बीटा गामा, सिर्फ अल्फा देखा है, अल्फा देख लिया, लैम्डा देख लिया, थीटा देख लिया, पाई देख लिया है, म्यू देख रखा है। हाँ हाँ, म्यू कहाँ देखा तुम लोगों ने, म्यू तो एन जैसा बनता है, हाँ देखा, माइक्रो के लिए लगा, हाँ देखिए यार, माइक्रो देख लिया तुम लोग, ये होता है म्यू, और ये होता है, ये कहाँ देखा, हाँ हो सकता है। बाकी ये वाला तुम लोगों ने पढ़ रखा है, इसको बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, ये पढ़ रखा है। और बताऊँ तुम लोगों को सिंबल्स, साई बोलते हैं, साई। और तुम लोगों ने एक सिंबल ये देख रखा है थीटा, एक तुम लोगों ने जैसा कि बताया सर हम, ठीक है, कौन सा, ओमेगा देख लिया। बाकी अब अगर मेरे से जानना चाहते हो तो ये अल्फा बीटा गामा, प्रपोर्शन एक्चुअली में अल्फा का अगर रियल देखो, ठीक है, अपन शॉर्ट, अल्फा बीटा गामा होता है फाई, साई को बोलते वैसे साई है, और इसको एक और नाम देते हैं अभी, सॉरी, काई भी बोल, काई, और इसको लिखते वक्त जल्दी, ठीक है, क्या बता दूँ तुम लोग, ये होता है, हाँ, क्या बता दिया, ABCD, कुछ नहीं, सब ABCD, ग्रीक लेटर्स, कोई खतरनाक खतरनाक नहीं है। टाउ, टाउ खतरनाक, वैसे मैंने आज तक अपनी लाइफ में जो खतरनाक यूज देखा ना सब ज्यादा, स्क्वाडिंगर बेबी, क्लास क्लास में तो खैर तुम लोग को बता दिया जाएगा बस, वो तब तो तुम लोगों को बस याद करना हो। 11th क्लास में आएगी एक स्क्वाडिंगर बेबी, नाम है बस, है बड़ी खतरनाक, टाइम वेस्ट कर, टाउ।
और भी बहुत सारे होते हैं, म्यू बना ही दिया था, म्यू भी होता है एक, क्या बनता है, तो बहुत सारे लेटर्स हैं। ठीक है, तो फिलहाल अपन को पढ़ना है ओमेगा। इसके इसको लिखने के कई तरीके होते हैं, लेकिन आप लोगों को बताना है ना। एक होता है पार्शियल, एक होता है रॉ। हाँ, ये रॉ बता रहा था ना वहाँ पर, रॉ जी, है रॉ। देन यहाँ तक क्लियर। इसका अगला टॉपिक बेटा टेस्टी, अच्छा खासा टॉपिक है, तो मैं चाहता हूँ उस टॉपिक को मैं आप लोगों को अभी यहीं, ठीक है। तो आज ये रेजिस्टेंस तक पढ़ लो, फिर अगला टॉपिक अगर लिखना है तो लिख लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिव। स्पेसिफिक और रेजिस्टिव। इसके बारे में अपन बात करेंगे क्लास में, ऐसे समझाऊंगा तो समझ में तो अभी आ जाएगा, टॉपिक पढ़ा दूंगा समझ, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स नहीं हो, बोलो तो करवा दूँ, करना है फिर आज कर ही लेते। अनन्य यहाँ तक क्लियर है बेटा, आ रहा है समझ में? प्रियांशु, मैंने उस टाइम प्रियांशु से पूछा था, ये गायब हो गया था, क्या पूछा था? हाँ बेटा, तो आवाज आज फ्लक्चुएट तो नहीं हो रही? अच्छा, लास्ट क्लास में हो रही थी फ्लक्चुएट? सर उस समय मैं वॉश समझ गया था, मैंने खुद नहीं, तुम नहीं जाते? नहीं जाते तो जाते। बेटा मेरे लास्ट क्लास का मतलब है कि जो अपने 2 days पहले क्लास हुई थी उस बारे में पूछ। 5:15 से वही, 5:15 से 7:15 तक, 4 days इन अ वीक रहेगा। ठीक है, बाकी बाकी आपको सर बता देंगे, और सर बताएंगे, बस ये है कि 4 days इन। अच्छा मान लो बेटा ये एक सड़क थी, ठीक है, इधर सब लोग, इधर ये टॉपिक अगर हल्का सा मिस, ये एक सड़क है बेटा, और इस सड़क पे वही एटम की जगह मैंने गड्ढे मान लिए, ठीक है। और यहाँ पर मैंने 10 गाड़ियों को खड़ा कर दिया, और इन गाड़ियों में कमियां क्या है बेटा? कमी ये है, या तो 100 से कम चल सकती, ठीक है। तो एक सड़क ये थी, 10 लोगों को, एक सड़क और बनाई मैंने जो इससे लेंथ में ज़्यादा थी, विड्थ दोनों की सेम थी। यहाँ पर भी 10 लोग खड़े, सेम गाड़ियाँ। मुझे सोच के बताओ कि दोनों में से एक्सीडेंट ज़्यादा कहाँ हो? आपको समझ आ रहा है? फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में, सबको ये चीज़ समझ में आ रही है? अच्छा, एक्सीडेंट ज़्यादा होने का मतलब तो यही हुआ ना कि रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ये चीज़ भी समझ में आ रही है? मतलब कि अगर मैं वायर की लेंथ बढ़ाता हूँ, रेजिस्टेंस कम हो रही है। एक कंक्लूजन आया मेरे पास, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द, जितना लेंथ बढ़ाऊंगा उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। पहली बात क्लियर। दूसरा केस, इस वाले को मिटा दूं? एक काम करो, पहले ये बनाओ और ये पॉइंट लिखो, बनाओ फिर पॉइंट लिखो, यहाँ पर फिर मैं बात, पहले बनाओ फिर मैं कुछ लिखवाऊंगा फिर वो लिखना।
आपको गाड़ी वाड़ी लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं। बना लिया डायग्राम? लिखो, एज वी इंक्रीज द लेंथ as we are as we increase the length of the wire, number of obstacles are also increasing. So the resistance is also, अच्छा ऑब्स्टेकल में बोल सकते हो प्रेजेंस ऑफ एटम्स, या है ना, अगर बोलना चाहो तो लिख सकते, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑब्स्टेकल्स आर आल्सो इंक्रीजिंग, तो रेजिस्टेंस इज इंक्रीजेस। अब यहाँ पर लिख दो रेजिस्टेंस एयर बल्क इतना बड़ा सर्किट का बैटरी गलत। अब मैंने क्या किया बेटा, इस बार नेक्स्ट केस में लेंथ तो इक्वल रख दी, लेंथ इक्वल रख दी, बट क्या किया, एरिया इंक्रीज कर, लेंथ इक्वल रख दी बट एरिया इंक्रीज कर दिया। मतलब कि क्या हो गया, और इस बार भी वही 10 लोग थे और बोला जाने के लिए। बताओ ऊपर वाले केस में सोच लो आराम से, ऊपर वाले के साथ कितने लोग हैं और नीचे वाले के साथ अंशु कहीं, पर तुम कहीं भी नहीं हो। तो फिर से एक बार और पूछ लेता हूँ, नीचे वाले के साथ कितने लोग, अकेले स्पर्श। एक्चुअली बेटा 10 लोग यहाँ भी करते, 10
आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ सबसे पहले है कि सर एटम तो बढ़ गए, एक्सीडेंट ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन आप ये भी देखो फ्री स्पेस भी तो बढ़ गया। पहले 10 लोगों को मतलब 10 में से मान लो 5 को इधर से जाना होता, 5 को इधर से जाना होता। लेकिन अब देखो यहाँ से 2.5 2.5 2. कुछ भी 3 4 3 करके निकल ज़्यादा हो गया, फ्री स्पेस ज़्यादा हो गया, तो मतलब अब ज़्यादा लोगों को एक साथ नहीं जाना। यहाँ पर क्या होगा, एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट रिड्यूस हुआ मतलब क्या रिड्यूस हुआ, रेजिस्टेंस। मतलब कि अगर मैं एरिया बढ़ाता हूँ तो रेजिस्टेंस क्या फर्क पड़ता है, कम होता है। तो यानी मैं एक और बात बोल सकता हूँ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर हुआ? पहले डायग्राम बनाओ फिर इसके उसी में बना दिया। तो पहले थ्योरी लिख लूँ, लिखवा दूँ, डायग्राम के लिए जगह छोड़ दूँ? तो लिख लो थ्योरी। when v increases the area of cross section, area of cross section of the wire, then number of particles या number of, हाँ चलो लिखो, number of particles increases as well as free space also increases. Free space, so the resistance decreases. तो इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिख लो, कंक्लूजन कर रहे हैं जो। कंक्लूजन क्या है इसका, हेंस we increase, if we increase area, if we increase area, resistance decrease. तो क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, तो लिख दो। Hence we increase area, area of the wire लिखना चाहो तो लिख लो, area of the wire, resistance decreases. अगर हम एरिया बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। इसके बाद लिख सकते हो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? तो देखो एक कंक्लूजन पे आते हैं यहाँ से। देखो दोनों को क्या मैं साथ में लिख सकता हूँ एक साथ, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, एल बाय ए। प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो लगा यहाँ पर भी कांस्टेंट, तो यहाँ पर कांस्टेंट लगाएंगे। आज पहली बार आप देखेंगे रॉ, रॉ एल बाय, ठीक है, आर इज डायरेक्टली रॉ एल, सॉरी इक्वल टू रॉ एल। ये रॉ क्या है, यहाँ से रॉ की वैल्यू निकाले तो रॉ इज इक्वल आर बाय एल। और इसी रॉ को क्या बोला अपन ने, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर शुरू शुरू में टॉपिक लिखा था ना रेजिस्टिविटी, वहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो रॉ। इसको कैसे डिनोट करते हैं, कैसा बनाते हैं इसको, पी जैसा बनता है, बस थोड़ी सी पूंछ निकाल।
क्लियर बच्चों? अब इस रॉ की यूनिट बनाए फटाफट, क्या यूनिट बनेगी बताओ, क्या बनेगी ऐसा यूनिट रॉ की? देखो सबकी यूनिट लिखते जाओ। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी? हेलमेट, ओम बोलते हैं बेटा, हेलमेट। एरिया की यूनिट क्या होती है ऐसा यूनिट? स्क्वायर। और बेटा लेंथ की ऐसा ही तो मीटर ही होती है ना। देखो 1 मीटर से 1 मीटर गुजर गया, क्या यूनिट बची? ओम इंटू। अब इस स्पर्श को बहुत ज़्यादा आवाज से आ रही है तो ठीक है, अब इसको बुक से पढ़ लो अपन।